हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, जैसे कि हमने आपको अपडेट किया था कि सहायक अध्यापक एलटी के पदों पर नियुक्त शिक्षकों के घरों में इस बार दीपावली काफ़ी शुभ रही और काफ़ी संघर्ष के बाद, मेहनत के बाद और कोर्ट के इस प्रकार की प्रॉब्लम होने के बाद उसके बाद फाइनली न्यायालय से उनके पक्ष में रिजल्ट आया और फाइनली उन्हें नियुक्ति मिल गई है। तो उन घरों में काफ़ी खुशियाँ आई हैं, काफ़ी सारे अभ्यर्थी हैं जिनका कॉल भी आया था। उनके घरों में काफ़ी अच्छा माहौल है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों यहाँ पर अतिथि शिक्षक जो है, जो काफ़ी लंबे समय से विद्यालय में अपना समय दे रहे थे, वर्षों से अपना समय दिए हैं विद्यालयों को, अब उनके घरों में मायूसी का माहौल उत्पन्न हो गया है। तो यहाँ पर दीपावली पर 250 प्रभावित अतिथि शिक्षक हैं दोस्तों। तो अगर हम बात करें इसको लेकर क्या अपडेट है, तो मेन बात यही है कि प्रदेश में दीपावली पर 250 प्रभावित अतिथि शिक्षक मायूस हुए हैं। शिक्षा निदेशक डॉक्टर मुकुल सती के मुताबिक अतिथि शिक्षकों की तैनाती नितांत अस्थायी व्यवस्था कही गई है और विभाग की ओर से प्रयास किया जा रहा है कि विभाग की ओर से प्रयास किया जा रहा है कि प्रभावी शिक्षकों को समायोजित किया जाए। तो ये शिक्षा निदेशक का कहना है कि जो अतिथि शिक्षक हैं ये बिल्कुल नितांत अस्थायी व्यवस्थाएं हैं और विभाग की ओर से प्रयास किया जा रहा है कि ये जो प्रभावी शिक्षक हैं इनको समायोजित किया जाएगा। सहायक अध्यापक एलटी के पद पर चयनित 1347 अभ्यर्थियों को पिछले दिनों नियुक्ति पत्र दिए गए थे और जो नियुक्ति पत्र दिए गए थे दोस्तों, वो नियुक्ति पत्र दिए जाने के बाद इन विद्यालयों में शिक्षकों को प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों के विद्यालयों में तैनाती दी गई है। तो दुर्गम क्षेत्रों में ही तैनाती दी गई है और अतिथि शिक्षक पहले से ही दुर्गम में कार्य कर रहे थे, तो उनका प्रभावित होना तो जायज़ सी बात है कि उन्हीं विद्यालयों में उन्होंने जाना था। तो लेकिन इनकी तैनाती से कई अतिथि शिक्षकों की सेवाएं प्रभावित हुई हैं। अतिथि शिक्षक संघ के पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष अभिषेक भट्ट के मुताबिक एलटी शिक्षकों की तैनाती से प्रदेश के 250 से अधिक अतिथि शिक्षक प्रभावित हुए हैं और उन्होंने कहा कि विभिन्न जिलों में शिक्षकों के संबंधित विषय के पद ही नहीं हैं। तो कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ पर शिक्षकों के संबंधित जो पद ही नहीं है, ऐसे में दूसरे स्कूलों में इनका समायोजन नहीं हो पाएगा। अब बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जिनके पद नहीं हैं, जिनके सब्जेक्ट के पद नहीं हैं, तो अगर उनके विषय के पद ही नहीं है तो उनको आखिर कहाँ समायोजित किया जाएगा, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है और ये समस्या उन शिक्षकों के लिए हो जाएगी जिनका जिनको जो है नियुक्ति मिलना मुश्किल हो पा रहा है। तो विभाग को पहले से देखना चाहिए था कि किसी अतिथि शिक्षक की सेवा प्रभावित न हो। संगठन का कहना है कि शिक्षा मंत्री ने दावा किया था कि कोई भी अतिथि शिक्षक प्रभावित नहीं होगा। अब जिस दिन नियुक्ति पत्र मिले थे उसी दिन शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि अतिथि शिक्षक प्रभावित नहीं होंगे और जो नए नियुक्त एलटी चयनित अभ्यर्थी हैं, इन्हें जो है दुर्गम क्षेत्रों में नियुक्ति मिलेगी। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो नए शिक्षक हैं, उन्हें दुर्गम क्षेत्रों में नियुक्ति दी गई, लेकिन अतिथि शिक्षक प्रभावित ना हों, ये चीज़ कहीं न कहीं पॉसिबल नहीं हो पाई। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें अतिथि शिक्षकों के जीवन को प्रभावित करने वाली हैं। कहीं न कहीं उनके परिवार के जो सदस्य हैं, जो इतने समय से उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हमारे फैमिली मेंबर जो है शिक्षक हैं और अतिथि शिक्षक के रूप में हैं, लेकिन आने वाला समय अच्छा होगा। उन्हें जो है ये बहुत ही मायूसी भरा दिन दीपावली के अवसर पर देखने पड़ रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अल्मोड़ा ज़िले की, तो अल्मोड़ा में 180 शिक्षकों की तैनाती अतिथि हटेंगे। तो यहाँ पर भी अल्मोड़ा में भी जो शिक्षक हैं, अतिथि शिक्षक हैं, उनको भी काफ़ी समस्याएँ यहाँ पे झेलनी पड़ेंगी। शिक्षकों की कमी से जूझ रहे सरकारी स्कूलों में शासन की ओर से 180 सहायक अध्यापकों की तैनाती की गई है और इससे कुछ हद तक व्यवस्थाओं में बेहतर होने की उम्मीद है। वहीं नए शिक्षकों की नियुक्ति से अब अतिथि शिक्षकों की नौकरी जाने वाली है। तो ये बड़ा दुखद है। जो-जो नए जो जैसे ही एलटी शिक्षक जिन्हें एलटी चयनित शिक्षक इन्हें 15 दिन का समय मिला है अपने विद्यालयों में नियुक्ति लेने के लिए, तो 15 दिन का समय मिला है और जैसे-जैसे 29 29 तारीख तक का ये समय है,
और 29-30 तक ये शिक्षक अगर नियुक्ति ले लेते हैं, तो 15 दिन का समय मिला है और उस समय तक जो है प्रत्येक अतिथि शिक्षक काफ़ी असमंजस में हैं कि उनके विद्यालयों में नए शिक्षक आएँगे या क्या होगा? तो सभी अतिथि शिक्षक काफ़ी परेशान हैं। जिले के सरकारी स्कूल शिक्षकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। इसके खामियाजा स्कूल में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को भुगतना पड़ता है और स्कूलों में पठन-पाठन कार्य भी प्रभावित हो रहा है। स्कूलों में अतिथि शिक्षक तैनात किए गए हैं ताकि बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके। अब शासन की ओर से जिले के विभिन्न सरकारी स्कूलों में 180 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति की गई है, जिससे जिन जिन स्कूलों में शिक्षकों के आने से अब उन अतिथि शिक्षक की नौकरी पर तलवार लटक गई है। तो बहुत सारे विद्यालयों में 180 अतिथि शिक्षक आ गए हैं, तो आ रहे हैं, तो उनसे जो है जो एलटी शिक्षक आएंगे उससे अतिथि शिक्षकों की नौकरी जो है काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है दोस्तों। तो ये बड़ा दुखद है, दीपावली का शुभ अवसर है और जहाँ सहायक अध्यापक एलटी चयनितों को लंबे संघर्ष के बाद इनका संघर्ष भी कोई कम नहीं रहा दोस्तों। इन्होंने भी कोर्ट में अपनी बहुत समस्याएं झेली हैं, कब क्या होगा, कैसे होगा। एग्ज़ाम हुआ और बहुत मेहनत की, उसके बाद फाइनली उन्हें तो नियुक्ति मिलनी ही थी। साथ में जो 8-9 साल से अतिथि शिक्षक कार्य कर रहे हैं, ये भी शिक्षक ही हैं, इन्होंने भी अपना पूरा बहुमूल्य समय विद्यालय को दे चुके हैं। तो आखिर फाइनली इनके साथ ऐसा जो है क्यों हुआ? आखिर ऐसा समय क्यों आया? क्योंकि शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा था दोस्तों कि जो अतिथि शिक्षक हैं, वो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होंगे। तो कहीं न कहीं विद्यालयों को आवश्यकता थी 1347 पदों पर जो नियुक्तियाँ हुई हैं, वो शिक्षक जो है खाली विद्यालयों में ही भेजे जाने चाहिए थे, जहाँ अतिथि शिक्षक भी नियुक्त नहीं थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, तो ये बड़ा दुखद हो जाता है। तो ये बात है दोस्तों यहाँ पर। और अब तक अतिथि शिक्षकों के भरोसे चल रहे थे स्कूलों में व्यवस्थाएं, अब करीब इतने ही अतिथि शिक्षकों को हटाएगा शिक्षा विभाग। अब ये समस्या पैदा हो रही है दोस्तों। और जिले में करीब यहाँ पर मुख्य शिक्षा अधिकारी जी का यहाँ पर स्टेटमेंट है कि जिले में करीब 180 सहायक अध्यापकों की तैनाती की गई है ताकि बच्चों की बेहतर पठन पाठन की सुविधा मिल सके। सहायक अध्यापकों के आ जाने से लगभग इतने ही अतिथि शिक्षक हटाए जाएंगे। तो अत्रे सयाना ये मुख्य शिक्षा अधिकारी जो अल्मोड़ा के हैं उनके द्वारा ये बात कही गई है। तो ये तो जायज़ सी बात है दोस्तों, जिन विद्यालयों में नियुक्ति पत्र जिन विद्यालयों के नाम पर मिले हैं, तो वहाँ जो अतिथि शिक्षक हैं उनको तो हटा ही दिया गया है। और लेकिन उनकी नियुक्ति अब अन्य विद्यालयों में कैसे हो, ये बड़ा सोचनीय विषय रहेगा और अतिथि शिक्षकों के लिए भी बड़ी मायूसी की स्थिति रहेगी। और जैसे-जैसे इन नियुक्त एलटी चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल जाएगी अपने-अपने विद्यालय में, उसके बाद जो अतिथि शिक्षक किसी अन्य विद्यालयों में जो है यहाँ समायोजित हो जाएँगे, तो उनको तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी फिर। लेकिन जो अतिथि शिक्षक रह जाएँगे, जिनके विषय पर आधारित जो है पद नहीं मिलेंगे, तो वो जो है वो अतिथि शिक्षकों के लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो दोस्तों ये थी अपडेट अतिथि शिक्षकों को लेकर, तो अतिथि शिक्षक काफ़ी प्रभावित हैं। अब अतिथि शिक्षक जो है इसमें ज़्यादा मायूस ना होएँ, क्योंकि उनको किसी न किसी विद्यालय में ज़रूर समय दिया जाएगा, मौका मिलेगा। चाहे अपने डिस्ट्रिक्ट हों, चाहे अदर डिस्ट्रिक्ट हों, क्योंकि इसके लिए जो रणनीति बनाई गई है वो इस प्रकार से है कि अगर अतिथि शिक्षक को अपने ज़िले के अंतर्गत उनके फिर से मेरिट बनेगी और अपने ज़िले में जो टॉप मेरिट वाले हैं उनको अपने ज़िले में अपने अकॉर्डिंग उनको नियुक्ति मिल जाएगी। और साथ ही जो अतिथि शिक्षक रह जाएँगे उनको जो है अन्य ज़िलों में समायोजित किया जाएगा। ऐसा जो है सुनने में आता है। तो कहीं न कहीं ये पॉज़िटिव होगा मतलब समय के साथ। हालाँकि अभी तो काफ़ी मायूसी है अतिथि शिक्षकों में, क्योंकि अपने विद्यालय से प्रभावित हो गए हैं, लेकिन किसी अन्य विद्यालय में नियुक्ति मिल जाए, इसी उम्मीद के साथ अतिथि शिक्षकों के साथ हमारी भी जो है शुभ संवेदनाएँ हैं। आप अवश्य आपको भी नियुक्ति मिलेगी, क्योंकि एलटी चयनितों को तो नियुक्ति मिलनी ही थी, लेकिन अतिथि शिक्षकों को भी नियुक्ति मिले, क्योंकि 7-8 साल का समय उन्होंने पूरे विद्यालयों को दे रखा है। लंबे समय से अध्यापन
सत्यापन कार्य कर रहे हैं और अपने पदों पर बने रहें, इसके लिए उन्होंने भी काफ़ी संघर्ष किया है। लेकिन फाइनली ये स्थिति आई है, तो इससे दुखद ना हों और अपने नियुक्ति को लेकर उम्मीद बनाए रखें और अवश्य ही आपको भी नियुक्ति मिलेगी। अपने ज़िले में मिले या किसी अन्य ज़िले में मिले, लेकिन अवश्य नियुक्ति मिलेगी। तो इन्हीं सभी बातों के साथ मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ दोस्तों। और साथ ही दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट।